बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज हम आपको जिस पुरानी हवेली का विज़िट करवाएंगे ये कमोबेश 133 साल पहले बनाई गई थी। आज हम आपको अपनी वीडियो में इसकी पूरी डिटेल बताएंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ये हवेली जिसका हम आज आपको विज़िट करवा रहे हैं आमों के बाग के दरमियान वाक़या है। ये देखें सामने आम के कितने खूबसूरत पेड़ और इस तरफ मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें लगाई गई हैं। ये देखें आपको सामने जवार की फसल नज़र आ रही होगी, जानवरों का चारा, और इस तरफ ये कच्ची पगडंडी है। ये पगडंडी आगे को चले जाएं तो फिर हवेली के करीब चली जाती है और इसी पर चलते हुए अब हम आगे जाएंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम भी बहुत प्यारा बन रहा है और अब हम इस हवेली के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये देखें सामने आपको नज़र आ रही होगी। हवेली का ये वाला हिस्सा रेनोवेट किया गया है, इसके ऊपर नया रंगो रोगन किया गया है। हवेली के बाहरी बरामदा कितना खूबसूरत मंज़र हमारी नज़रों के सामने पेश हो रहा है। ऊपर कौवे काएँ काएँ कर रहे हैं, ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए अब हम हवेली के अंदर चलते हैं और अंदर से इसके कमरों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये देखें इसके सतूनों पर ये कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग की गई है उसी दौर की, और इधर से भी मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग है। और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें सामने इसका छोटा कमरा नज़र आ रहा है, ये मैं आपको अंदर से चल के दिखाता हूँ। पहले हम इसका दरवाज़ा खोलते हैं। डबल डोर लगे हुए हैं। ये पहले जाली वाला दरवाज़ा है और फिर ये दूसरा लकड़ी वाला दरवाज़ा, इसको भी हम खोलते हैं। ये देखें ये छोटा कमरा है, इसके ऊपर ये देखें छत, स्ट्रेट छत बनाई गई है और इस तरफ ये छोटी सी अलमारी बनाई गई है, कोई चीज़ें वगैरह रखने के लिए बनाई गई होगी। और ये खिड़की बाहर से कितना खूबसूरत मंज़र, ये देखें जब इस खिड़की को खोलें तो ताज़ी हवा, ठंडी ठंडी हवा अंदर को आती है। यूँ लगता है कि जैसे ये कमरा किचन के तौर पर इस्तेमाल होता होगा। इस हवेली के बाहर बहुत से आमों के पेड़ हैं। ये देखिए आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। आमों के पेड़ों के साथ साथ और भी कई तरह के यहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखें आपको सामने सरू का पेड़ नज़र आ रहा होगा। आपने अक्सर स्कूलों कॉलेजों वगैरह में ये देखे होंगे, छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये बहुत ही पुराना है और देखें इसका पुराना होने का ये भी सबूत है कि ये बहुत बड़ा हो चुका है। ये देखें अब हम आपको हवेली के दूसरी तरफ लेकर चलते हैं। ये देखें इसका ये वाला हिस्सा रेनोवेट नहीं हुआ अभी। ये देखें इसके पुराने दरो दीवार। हवेली के इस हिस्से की डिज़ाइनिंग मैं आपको करीब से चलकर दिखाता हूँ। बहुत ही प्यारी डिज़ाइनिंग। ये देखें, ये देखें कितनी प्यारी डिज़ाइनिंग है। ये देखें बहुत ही नफासत के साथ इन फूलों को बनाया गया है। ये देखें, ये देखें इसके ऊपर लिखाई भी की गई है। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। ये शेर लिखा हुआ है फ़ारसी का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का। शाह अस्त हुसैन शहनशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनास्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। चलिए अब हम हवेली के अंदर चलते हैं। ये इसके बरामदे के अंदर हम आ चुके हैं। ये देखें इसकी छत, ये देखें ये दोबारा बनाई गई है। इसके ऊपर ये दोबारा TR और टाइलें डाली गई हैं। ये देखें और इस तरफ ये भी दोबारा इसका ये हिस्सा रेनोवेट किया गया है। और इस तरफ ये बताते हैं कि यहाँ पर खिड़की थी। ये देखें और इसका ये वाला दरवाज़ा, ये वही पुराना उसी दौर का, इसके पट भी टूट चुके हैं। ये देखें इसके बाहर अंदर एंटर हो चुके हैं। ये देखें इसमें ये मुख्तलिफ़ अब डिज़ाइनिंग की गई है। अब इसको दोबारा रेनोवेट करके इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह को चेंज किया गया है। और इसकी मैं छत आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये रोशनदान और इसकी ये वाली छत उसी दौर की बनी हुई छत।
कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग, कितनी नफासत के साथ इनको बनाया गया है। और इस तरफ भी ये देखिए, ये भी बहुत प्यारी डिज़ाइनिंग है, लेकिन ये ज़रा ख़राब हो चुकी है। और इस तरफ ये थोड़ी बची है, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इस हवेली के बाहर बहुत से पुराने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। ये देखें, बहुत पुराना दरख्त, और नीचे ये छितर-थोर के पौधे, कांटेदार पौधे। और इस तरफ ये दूसरी साइड हवेली की, ये देखें कितना खूबसूरत बरामदा, और इसके ये देखें सतून बने हुए, ये आप चेक करें। अब हम इसके बरामदे के अंदर एंटर हो चुके हैं। ये वाली इसकी साइडें बंद कर दी गई हैं, और इसके ये देखें ऊपर बना हुआ फूल, और इस तरफ ये एक खिड़की बनी हुई है, और ये वाला इसका दरवाज़ा, और इसकी आप ये डिज़ाइनिंग चेक करें इसके ऊपर, और एक फूल इस तरफ बना हुआ है। ये देखें। अब हम इस कमरे के अंदर चलते हैं। ये देखें, लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है इसके। ये देखें, एक पट इस तरफ, और ये वाली खिड़की जो मैंने आपको बाहर से दिखाई थी, और ये वाला दरवाज़ा जिससे मैं अंदर आया हूँ, और ये दो अलमारियाँ, एक ये वाली है और एक ये वाली, और दोनों अलमारियों के दरमियान एक खिड़की हवा के लिए और वेंटिलेशन के लिए। ऊपर भी देखें रोशनदान बने हुए हैं, ये देखें। और इसकी छत आज भी वैसी की वैसी उसी दौर की बनी हुई, और इसकी डिज़ाइनिंग। ये इस कमरे का दूसरा दरवाज़ा है। इससे हम दूसरी तरफ चलते हैं, और इधर एक और छोटा कमरा। ये देखें, पहले मैं आपको इसका बाहर का मंज़र दिखाता हूँ। ये देखें, ये दरवाज़े से अब हम अंदर चलते हैं। ये देखें, इस दरवाज़े की भी डिज़ाइनिंग चेक करें, और इसके ऊपर, और इसकी छत वही पुरानी, ऊपर शहतीर और बाले आज भी वैसी की वैसी, और इसके कोनों में बनी हुई डिज़ाइनिंग। और इस तरफ ये देखें, इसकी खिड़कियाँ, वेंटिलेशन का बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। एक ये छोटी सी खिड़की, और दिखने में भी कितनी खूबसूरत। और इस तरफ आतिशदान बनाया गया था। ये देखें, उसी दौर का बना हुआ आतिशदान। नीचे यहाँ पर लकड़ियाँ जलाकर आग जलाई जाती थी, और ये देखें इसकी डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है, आज भी वैसी की वैसी उसी दौर की बनी हुई है। देखें, फूल और पत्ते वगैरह। और इस तरफ हम चलते हैं। ये एक छोटा कमरा हमें देखने को मिला है। ये देखें, ये छोटा कमरा नहीं बल्कि ये कोई मुझे वाशरूम लग रहा है। ये देखें, ये वाशरूम है। आज हम आपको जिस कदीम और तारीख़ी हवेली का विज़िट करवा रहे हैं, इसे 133 साल पहले सैयद जाफ़र अली शाह करमानी ने 1893 में अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के ठहरने के लिए तामीर करवाया था। यहाँ पर जाबजा कई किस्म के पेड़ पौधे मौजूद थे। फिर जब इस हवेली की तामीर करवाई गई तो ख़ुसूसी तौर पर बर्रे सग़ीर पाक व हिंद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आमों के बहुत से पौधे मंगवाए गए, और सैयद जाफ़र अली शाह साहब ने अपने हाथों से आमों के ये पौधे यहाँ पर बड़े शौक़ और मोहब्बत से लगाए। अगर इस इलाके की तारीख़ की बात करें तो ताजदार हिंद शहनशाह नसीरुद्दीन हुमायूं ने मीर चाकर आज़म रिंद के कुछ इलाके फ़तह किए, तो ये इलाका भी इसमें शामिल था। मीर चाकर आज़म रिंद के बेटे शहजाद रिंद की कब्र भी इस इलाके में मौजूद है, और कब्रस्तान भी इन्हीं के नाम से मौसूम है। एक रवायत के मुताबिक ये हवेली 1890 में तामीर करवाई गई। इस हवेली को आबादी से बाहर इसलिए तामीर करवाया गया क्योंकि यहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी थी, और शाह साहब चाहते थे कि आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान जहाँ इस मास्टर पीस हवेली में ठहर कर खुश हों, वहाँ मौसम और कुदरती मनाज़र से भी लुत्फ़अंदोज़ हों। आपको ये भी बताते चलें कि सैयद जाफ़र अली शाह करमानी 1953 में वफ़ात पा गए थे, और मौज़े खाई में ही उन्हें सपुर्दे खाक किया गया। जब हम यहाँ पहुँचे तो सैयद साहबान ने हमारी बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की और हमें पुरतकल्लुफ़ खाना पेश किया। इस हवेली के वारिस अब सैयद जाफ़र अली शाह के पोते हैं, जिनमें हम सैयद
फ़रहत अब्बास करमानी और सैयद अखलाक करमानी के बेहद शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमारी खातर इस हवेली के दरवाज़े खुलवाए। सैयदज़ादे आज भी अपने बड़ों की मेहमान नवाजी वाली रवायात पर कारबंद हैं। दुआ है कि अल्लाह पाक उनके दस्तरखान में वसअत अता फ़रमाए। इस हवेली में आकर आपको यूँ लगेगा कि जैसे आप 136 साल पहले के दौर में पहुँच गए हों, जब ब्रिटिश राज अपने अरूज पर था। उस दौर में यहाँ पर हर तरह के वडेरे, ज़िमींदार और अंग्रेज़ अफसरान भी आया करते थे। हम सैयद बरादरान को सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने इस हवेली को बहुत संभाल कर रखा हुआ है। ये हवेली फैसलाबाद की तहसील तांदलेवाला के नवाही गांव पिंडी शेख मूसा के साथ मौज़े खाई में मौजूद है। अगर हिस्ट्री से मोहब्बत करने वाले अफराद इसका विज़िट करना चाहें तो इसके मालकान से बाकायदा इजाज़त लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। ये हवेली फैसलाबाद से तकरीबन 67 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। साथ ही हमारी आज की वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। यकीनन आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इधर आप एक तितली दिखाएंगे, देखें तितलियाँ उड़ रही हैं, वो सामने तितलियाँ उड़ रही हैं। और ये देखिए कितना प्यारा फूल अनार का। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।